हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज का हमारा आर्टिकल ईशा लहर नामक पत्रिका से लिया गया है। माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। माफ़ी मांगना ना तो जलील होना है, ना हार जाना। गलतियों को मानना एक ऐसी शक्ति है जो दुश्मन को आपका दिली दोस्त बना देती है। यह अजेय शक्ति आपको और बुलंदियों पर पहुंचा देगी। छुटपन में आप कितने सरल तरल थे। मार खाने के बाद भी बिना किसी द्वेष भाव के मारने वाले व्यक्ति के पास भी बार बार जाते थे। कहाँ गया खुशी का वह आलम। बड़े होते होते आप शारीरिक और मानसिक रूप से ठोस और सख्त बन गए। आपने समाज में अपने लिए एक पहचान बना ली। अब उस पहचान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश में अपनी ईमानदारी का भी बलिदान करने को तैयार हो गए। इसलिए गलती मानने की अपनी बुनियादी प्रकृति को भी आप गंवा बैठे हैं। कोई भी इंसान गलती से परे नहीं है। यह कोई समस्या नहीं है कि जो काम किया वह सही था या गलत। गलती मानना अपमानजनक है। यही अहंकारपूर्ण सोच कई लोगों को परेशान करती है। क्षमा कर दो भाई, भूल हो गई। मैंने अनजाने में गलती कर दी। अगली बार सावधान रहूंगा। ये बात अगर नम्रता के साथ कह देते तो क्या आपके सिर से ताज उतर जाएगा? अपने भीतर गलती का एहसास होने पर भी सामने उसे स्वीकार करने के साहस के बिना उसे सही ठहराते जाना ही सबसे बड़ी भूल है। एक बार शंकरन पिल्लई ने किसी दूसरे के बाग में डालों से लटक रहे पके पके फलों को देखा। जल्दी से एक बोरी ले आए, बाड़ को फांदा, बड़ी फुर्ती के साथ पेड़ से फल तोड़ डाले, उन्हें बोरी में भरकर कंधे पर डाल लिया। फिर बाड़ को फांदकर बाहर निकले ही थे कि बाग के मालिक ने पकड़ लिया। बोलो, किसकी इजाजत से इन्हें तोड़ा था? मैंने कहाँ तोड़े। बड़ी जोर की हवा चली, आंधी में ये फल नीचे झड़ गए। शंकरन पिल्लई ने कहा। तो यह बोरी क्यों उठा लाए? ओह बोरी, यह भी कहीं से हवा में उड़ते हुए आ गिरी थी। माना कि जोर की हवा में फल झड़ गए और बोरी हवा में उड़कर आ गिरी, मगर फलों को बोरी में भरने वाला कौन था बताओ? बाग का मालिक दहाड़ पड़ा। शंकरन पिल्लई घबराए नहीं, बड़े भोले बनकर बोले, वही मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। गलती करने वालों में से अनेक लोग शंकरन पिल्लई की तरह रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उसे उचित ठहराने के लिए नई नई दलीलें देने लगते हैं। गलती को माने बगैर इस तरह तर्क करना खतरनाक है। सामने वाला व्यक्ति आपका सहयोगी है, अधिकारी है, आपके अधीन काम करने वाला है या बिल्कुल अपरिचित है। ये भेदभाव किए बिना अपनी गलती को मान लीजिए। ऐसा करने से आपका सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अनजाने में एक बार गलती हो सकती है, लेकिन गलती की ओर ध्यान दिए बिना और सैकड़ों लोगों को वही दर्द पहुंचाना अपनी प्रगति और विकास को अवरुद्ध करना है। कुछ लोग आपकी गलती को सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, उन्हें देखने दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो लड़ाई वहीं समाप्त हो गई होती ना। फिर इल्ज़ाम लगाने वाला ही तो अपराध बोध को ढोएगा। अच्छी तरह से समझ लीजिए, यह न तो जलील होना है, न हार जाना है। यह तो इस बात की निशानी है कि आपका मन परिपक्व हो गया है। आप व्यापारी हो सकते हैं या खिलाड़ी। अपनी गलतियों को मानने के आधार पर ही जीवन में आपकी सफलता निर्भर करती है। गलतियों को मानना एक ऐसी शक्ति है जो दुश्मन को आपका दिली दोस्त बना देगी। यह अजेय शक्ति आपको और बुलंदियों पर पहुंचा देगी। क्यों खुद को छिपा रहे हो? छिपाता है तुम्हें तुम्हारा ही मुखौटा। संकोच से फाड़ फाड़ कर हटाने का बहाना करते हो। जब दर्द होता ना सहन तो करते हो स्वांग इसे भुलाने का। चाहते हो देखना सच्चाई को, अपने अस्तित्व की असलियत को। आओ कदम रखो मेरे पथ पर, झड़ जाएगा एक ही झटके में तुम्हारा मुखौटा। दोस्तों, ये आर्टिकल हमने ईशा लहर नामक पत्रिका से लिया था। धन्यवाद।